महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और इसे 3 दिन में बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी ये निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ये वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उससे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा? पतरस का इनकार। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वो बाहर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो बाहर बैठे वहाँ थे कहा, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। सो परमेश्वर पिता पढ़े हुए चुने सुने कलाम के हम सबको आशीष करें। सो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दयालु प्रभु, आपका शुक्रिया आपकी अज़ीज़ करुणा दया के लिए। आज जो वचन पढ़ा गया इसके द्वारा सबको आशीष करें, उत्साहित करें प्रभु, क्योंकि मसीह यीशु आप इस जगत में लोगों का उद्धार करने आए हैं, अपने लोगों को संभालने आए हैं। और इस वचन में हमने सीखा है कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना बहुत जरूरी है। हाँ प्रभु, इस वचन के अनुसार अपने लोगों को उत्साहित करें, क्योंकि रोमियो 8:9 में लिखा, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो उनमें वास करता है, वो आत्मा उन्हें प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करे, वचन पढ़ने के लिए उत्साहित करे, आपके भवन में संगति करने के लिए उत्साहित करे प्रभु। आपका आत्मा हर एक व्यभिचार पाप से गलत फैसले से उन्हें बचाए प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु। आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे ताकि वो प्रार्थना वचन आराधना में जीवन व्यतीत करे, उनके घर परिवार में शांति और आनंद बना रहे प्रभु। यीशु नाम में उनकी जरूरतें पूरी करे, उनके काम को आशीष करे, जो काम ढूंढ रहे अच्छा काम मिले, और जो काम करते हैं उनकी सैलरी बढ़े, उनका प्रमोशन हो। जो बिजनेस करना चाहते हैं अच्छा बिजनेस के द्वार खोले प्रभु, और कोई नुकसान उनका ना होने पाए प्रभु। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को आशीष करे और बंद द्वारों को उनके लिए खोल दें प्रभु। परिवार में शांति आनंद बनाए, हर एक पति पत्नी बच्चों को संभाले प्रभु और सुरक्षा दे, और जवान बेटे बेटियों को आशीष करे, उन्हें भी सुरक्षा दे प्रभु। हर एक बुरी संगति गलत आदत से बचाए प्रभु, और वो जवान अपने जवानी की तरफ अपने सजा को स्मरण रखने वाले हो सके प्रभु। प्रभु आप उन्हें संभाले, उनकी सहायता कर, रक्षा हिफाजत करें। आपका धन्यवाद हो प्रभु, हम सबको संभालने के लिए, आशीष करने के लिए, आज दिन भर भी संभाले, सुरक्षा दे प्रभु। और जब भी आपको पुकारे आपके हजूरी स्पर्श को महसूस करें, जो बीमार है स्वस्थ उन्हें भी छूकर चंगाई देख, नए बल नई सामर्थ से भर दे प्रभु, क्योंकि यीशु राजा आपके कोड़े खाने सब चंगे हो चुके, आपका वचन कहता है। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष करने के लिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे।